जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो पाकिस्तान की मईशत का हाल रहा है उसमें ऑफ कोर्स बाकी बिजनेसेस का या इनफरादी तौर पर लोगों का मे भी नुकसान हुआ हो, लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जिसकी आप कह सकते हैं कि पांचों उंगलियां घी, बल्कि आप कह सकते हैं कि सर कड़ाई में रहा है। और वो ऑफ कोर्स जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट्स इतने ऊपर रहे, उन्होंने खूब मुनाफा कमाया। और शहबाज, पहले भी हम डिस्कशन करते रहे हैं कि गवर्नमेंट चाह रही है कि अब एक तो जो नॉर्मल उनसे टैक्स लिया जाता है, इनकम टैक्स, अगर एक हद से ज़्यादा ऑफ कोर्स जो लैंडिंग वो करते हैं, और ज़्यादातर उनका सेफ तो लैंडिंग वही है कि गवर्नमेंट पैसे उनसे लेती है, उधार लेती है, उस पर बेहतरीन वो जो मुनाफा आता है वो कमाते हैं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके हवाले से एक उन्होंने लिमिट सेट की थी कि अगर एक हद से ज़्यादा अगर वो गवर्नमेंट को कर्जा देंगे और आम सार्फिन को नहीं देंगे तो फिर उनको एक्स्ट्रा जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। और अब उसके लिए वो सुना है कि कोर्ट भी चले गए हैं, उनसे उनको कुछ रिलीफ भी मिल गया, वक्ती रिलीफ भी मिल गया, लेकिन अब आम के ऊपर भी फिर वो मसला गिरा रहे हैं। इस मुल्क के अंदर मसला यह है चूंकि रेगुलेटर या तो बहुत कमज़ोर होते हैं या जो रेगुलेटर होता है वो जो रेगुलेटरी होता है उसके साथ मिल जाता है। और इन दिस केस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अक्सर औकात ऐसे ही लगता है कि वो डिपॉजिटर्स की, अकाउंट होल्डर्स की बात नहीं करता, हुकूमत पाकिस्तान की बात नहीं करता, वो बैंकों के मफादात की बात करता। और ये जो है ना, ये टेस्ट केस है, यहाँ पे बहुत क्लियर है। जो पॉलिसीज होती हैं वो पार्लियामेंट बनाती है, जो टैक्सेशन रेट्स होते हैं पार्लियामेंट डिसाइड करती है, बाकी जो रेगुलेटर होते हैं उन पॉलिसीज के ऊपर अमल दरामद करवाना होता है, ना कि आप दूसरी पार्टी के साथ जाके खड़ा हो जाओ। 2022 में पहले भी बात कर चुके, बड़ा ब्रीफली बता देते हैं। 2022 में ये कानून आया था कि जो अकाउंट हो, अगर जो बैंक के पास डिपॉजिट्स हैं उसका अगर वो 50% तक कर्जों में दे देंगे तो उनका जो नॉर्मल इनकम टैक्स का रेट है 39%, उतना ही उसको चार्ज होगा। अगर वो जो रेशो है वो 50 की बजाय उससे कम हो जाती है, मतलब गवर्नमेंट को लैंडिंग वो कर देते हैं रफ क्लोज टू 60%, और जो बाकी डिपॉजिटर्स हैं, बाकी जो लैंडिंग है वो करते हैं वो 40% के करीब, तो उनका टैक्स रेट हो जाएगा 49%। तो अगर ये और कम हो जाएगा, 40 से भी नीचे गिर जाएगा, तो रेट उनका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 55%। 22 में ये कानून साजी हुई, बैंकों ने कुछ थोड़ा बहुत पैसा, उसको 2-4 अरब रुपया दिया, फिर थ्रू अ नोटिफिकेशन उन्होंने ये जो कानून था उसको सस्पेंड करवा दिया। दोबारा ये कानून इंप्लीमेंट हो गया जनवरी 2024 से, जिसके ऊपर जो पहली अदायगी करनी है वो अभी दिसंबर 2024 में करनी है। खैर, इस कानून के अपने फ्लॉज हैं, उसके ऊपर कभी फिर बाद में बात करेंगे। एक अटेम्प्ट बजट में ये हुई कि ये जो टैक्स इसको खत्म कर दिया जाए। वो मैंने जब खबर की तो प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया, इनकी सर्जनश हुई FBR की भी और फाइनेंस की भी कि जी आपने कैसे डाल दिया सैलरी के ऊपर, आप इतना टैक्स डाल रहे हो, और इनको 120 अरब रुपया इनको आपने माफ करने जा रहे थे। फास्ट फॉरवर्ड एक और अटेम्प्ट होती है सितंबर अक्टूबर में कि किसी तरीके से अब ये जो टैक्स देना 15% इजाफी, क्योंकि मसला ये है कि जितना इन्होंने आम लोगों को कर्जा देना था, इंडस्ट्रीज को कर्जा देना था, उतना उन्होंने कर्जा नहीं दिया, तो उनके ऊपर 15% इजाफी टैक्स लागू होगा। और एक सोचा समझा फैसला था बैंक का, उनको पता था कि इतनी लैंडिंग करेंगे तो इतना इनकम टैक्स का रेट और इतनी करेंगे तो इतना रेट होगा। अब वो कह रहे हैं जी हमने लैंडिंग बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को कर दिया, हम ये 15% जो है टैक्स नहीं देंगे। उसके ऊपर उन्होंने 2 काम किए। पहला काम उन्होंने ये किया है, जिसमें अभी फिलहाल तो अस्करी बैंक जो है, अस्करी कमर्शियल बैंक इस्लामाबाद हाईकोर्ट गया है और वहां से उन्होंने स्टे ले लिया है कि कोई भी इनसे टैक्स चार्ज नहीं होगा। 3 दिसंबर को केस की वो उसकी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। इस चीज के अगेंस्ट जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं अगेंस्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट कि उसकी प्ली उनकी ये है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर दिया हमें सुने बगैर दिया है, तो इसलिए वो जो एक वो पिटीशन है वो कोर्ट में फाइल उन्होंने कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके ऊपर जो भी फैसला आता है वो बात की। दूसरी जो चीज़ है जहाँ पे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है वो एक इफेक्टिव रेगुलेटर का नहीं, एक पार्टी का लग रहा है, वो ये है कि आपने पिछले चंद दिनों में अखबारात में इश्तहारात देखे होंगे कि अगर जो डिपॉजिट है किसी का 1 अरब रुपया किसी बैंक ने किया है, किसी ने 3 अरब रुपया किया है, किसी ने 5 अरब रुपए का डिपॉजिट, अगर आपका इतना डिपॉजिट होगा तो हम आपसे माहाना डिपॉजिट की जो अमाउंट है उसके 5% या 6% एक नई फीस लेंगे। आप एक मालदार असामी है, आपने बैंक में पैसा रखा हुआ है, चाहे वो करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में है, तो उसके ऊपर बैंक ये कह रहा है कि नहीं ये पैसा आपके पास पड़ा हो, हमें इसकी तकलीफ हो रही है, तो हम आपसे 5 से 6% इजाफी फी लेंगे। मैं सिर्फ ताकि ये कौन सी बैंक है और लोगों को इनका पता होना चाहिए। देखें, मैं सिर्फ एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये मैंने भी देखा और मुझे शायद पहले यकीन नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर दुनिया भर में बैंक्स जो हैं वो खुद इनकरेज करते हैं कि उनके पास लिक्विडिटी आए, उनके पास पैसा आए, जितना ज्यादा उनके पास डिपॉजिटर्स आएंगे उनको इंसेंटिव देते हैं कि हम आपको प्रायोरिटी बैंकिंग होगी, आपको ये फैसिलिटी होगी। तो अब वो ये फरमा रहे हैं कि आपने क्योंकि हमारे बैंक में
पैसा रखा है, हमें इतना ज्यादा फायदा हुआ है, तो उसके भी हम आपसे पैसे लेंगे। वो जो पैसा उनसे पहले 5 अरब रुपया ले लिया, वो लेके हुकूमत को दे दिया, उस पर भी सूद कमाया, मुनाफा कमाया, और आज चूंकि अब उधर से मुनाफा कमा लेंगे, ये अच्छा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खामोश किया है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खामोश। मैं इसके ऊपर भी बताता हूं। अब नाज़रीन, नाम लेना जरूरी होते हैं ताकि लोगों को पता चले कि कौन से बैंक से ये काम कर रहे हैं। इश्तारात आप लोगों ने देखे होंगे, मिजान बैंक उन्होंने कहा जी कि अगर 1 अरब से ज्यादा आपकी अमाउंट पड़ी हुई है डिपॉजिट में, तो हम आपसे 5% जो है फीस लेंगे। उसके बाद अल्फला बैंक है, उसने भी कहा जी कि 15 दिसंबर से हम आपसे लेंगे 5% फीस अगर आपका डिपॉजिट 5 अरब रुपए का। हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड है, और उनका भी कुछ इसी किस्म का है जी कि 5 अरब रुपया से ज्यादा आपका डिपॉजिट है 21 दिसंबर से, तो हम आपसे 6% फीस लेंगे। ये कौन सा मुल्क है? ये निजाम क्या ऐसा चलता है? क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जिस दिन ये पहला इश्तिहार आता उसी दिन इनका लाइसेंस सस्पेंड होता, या इनको कोई नोटिस जाता? आपने किस तरीके से ये आप ये डिपॉजिट लोगों को शेड करने का कह रहे हैं? मेरी कुछ लोगों से बात हुई आज। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कह रहे हैं जी हम इनसे बात कर रहे हैं, इनको बात करते हैं या एक्शन लेते हैं, ये फैसला कर लिया। अब एक चीज मैं यहाँ पे खबर दिए जा रहा हूँ, अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक इफेक्टिव रेगुलेटर का अपना किरदार अदा ना किया, और अगर इन तमाम कमर्शियल बैंकों ने अपना जो है जो एक उनका ड्यू रोल है अंडर द लाइसेंस जो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लिया, उसके मुताबिक उन्होंने अपना रोल प्ले ना किया, तो खदशा ये है, और कुछ इस किस्म की इतलात भी आ रही हैं, फिर कमर्शियल बैंकों के साथ भी वही सलूक होगा, उसी तरीके से उनसे बात होगी जिस तरीके से इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से बात होगी। फिर कल पाकिस्तान के सरमायाकार बड़े बैंक्स ये ना कहें कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। रेवेन्यू की तरह इन्वॉल्व है। कुछ लोगों का ये ख्याल है जी कि इसमें जो टैक्स रेट 55% बहुत ज्यादा होगा, 55% बहुत ज्यादा। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में एक जो बिजनेस इंडिविजुअल है उसका रेट कितना है? 50%। क्या आपको यह पता है कि सैलरी क्लास का रेट कितना है? 39%। तो अगर सैलरी क्लास का बंदा 39% दे सकता है, बिजनेस इंडिविजुअल 50 दे सकता है, तो बैंक फिर 55 क्यों नहीं देगा? रेट पे प्रॉब्लम है तो बजट का इंतजार करें, रेट चेंज करवा लें। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बजाय वापस आएंगे तो एक और अहम इशू की बात करेंगे, वो है पीआई के निजकारी की। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन या निजकारी, आपको पता है कि वो कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि इवेंचुअली जब उसकी नीलामी हुई तो सिर्फ एक ही बिडर मैदान में आया और उसने जो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुकाबले में बहुत कम वो बोली दी, और वैसे भी जिसने बिड किया था कोई तजुर्बा भी नहीं था उनका एयरलाइन चलाने का। और अब वो जिसे कहते हैं आम तौर पर कि सक्सेस हैज मैनी फादर्स बट फेलियर इज एन ऑर्फन। ब्लेम गेम मेरे ख्याल में शुरू हो गई है। खसियानी बिली खंबा नोचे, एक ये भी अब प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर ने सारा मुद्दा जो है या जो कहा है कि इल्जाम डाल दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर कि ये अगर अच्छी डील नहीं हो पाई या पीआईए फरोख्त नहीं हो पाया तो उसकी जिम्मेदार वजारत खजाना है। पहले तो खबर की बात कर रहे थे, फिर इसके ऊपर एनालिसिस दे देते हैं। खबर यह है कि जो निजकारी के वजीर हैं अब्दुल अलीम खान साहब, जो एक पार्टी के सरबराह भी हैं, आईपीपी क्या उनकी वो पार्टी है? नहीं, वो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी। इस्तेहकाम, अब तो जाहिर है कि वो इतनी कोई नॉन पार्टी तो है, लेकिन नाम तो भी याद नहीं है। तो एक ब्रीफिंग हुई, उस ब्रीफिंग में, और ये सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन की मीटिंग, उन्होंने कहा जी कि जो पीआई की निजकारी नाकाम हुई है उनकी 2 वजूहात है। पहली वजह उन्होंने कहा ये कि जो 18% एक सेल्स टैक्स है जो जहाज़ों को जब लीज पे कोई कंपनी लेती है, इस केस में पीआईए, तो उसके ऊपर 18% जीएसटी है। तो इन पार्टीज ने डिमांड किया कि 18% जीएसटी एफबीआर माफ कर दे। एफबीआर